भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा तो पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनकी बेटी इंदिरा गांधी को देखा। इसी तरह देश ने पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को चुना। वर्तमान में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी काबिज है। ये लगातार दूसरे टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं। इन सबों के बीच कई बड़े बड़े नेता भी प्रधानमंत्री बने। सबों की अपनी अपनी रोचक कहानियां हैं। हर एक से जुड़े कई किस्से हैं। ऐसे में आज हम आपको भारत के ऐसे ही 5 प्रधानमंत्रियों के 5 रोचक किस्से सुनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कुछ किस्सों की बात बताते हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी से जुड़ी दर्जन भर से अधिक कहानियां हैं और हर कहानी अपने आप में रोचक है, लेकिन यहाँ पर हम उनकी एक ही कहानी पर फोकस करेंगे। ये उस समय का वाकया है जब वे पीएम की कुर्सी पर नहीं पहुंचे थे। बताया जाता है कि एक बार बीजी मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। इस दौरान समय का पता नहीं चला, काफी रात हो गई, सेशन लंबा खिंच गया था। डॉक्टरों ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि आपको अस्पताल में इतनी देर हो गई है, खाना बनाने में प्रॉब्लम होगी। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात में पार्टी कार्यालय के सामने ऐसी व्यवस्था है कि किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता। दरअसल कार्यालय के पास एक पत्थर रखा होता है, उसके नीचे एक पर्ची होती है। उसमें ये लिखा होता है कि आज का खाना हमें किसके घर खाना है। यदि पर्ची नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि उस रात हमें चना और गुड़ खाकर सो जाना है, और उन्हें चना और गुड़ खाकर कई बार सोना पड़ा है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर देश के पहले बीजेपी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े कवि थे और इस जमाने में आज की तरह विरोधी दुश्मन नहीं हुआ करते थे। उस समय विरोधी भी अपने आपस में रिश्ते बनाकर चलते थे। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के 10वें प्रधानमंत्री बने, जबकि इसके पहले वो 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार में विदेश मंत्री बने थे। उन्होंने 1998 से 2004 के बीच पीएम का कार्यभार संभाला था तथा 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और खास बात कि आज की तरह उनके जमाने में सियासी दुश्मनी नहीं हुआ करती थी। उस समय बस विरोधी होते थे। यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी का विरोधी भी काफी सम्मान किया करते थे। इतना ही नहीं, उनका पंडित नेहरू से अच्छा लगाव था और इंदिरा गांधी को तो वे दुर्गा का अवतार मानते थे। बता दें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बने थे तब इनसे पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी प्रभावित हुए थे और इन्होंने कहा था कि आप एक दिन जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे, और बाद में ऐसा ही हुआ। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री की। जब इनसे प्रभावित होकर हेडमास्टर ने अपना सरनेम हटा दिया था। बात उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय के स्कूल में पढ़ते थे। तब उनका नाम लाल बहादुर वर्मा लिखा जाता था। उन्हें नाम के साथ सरनेम लगाना पसंद नहीं था, सो उन्होंने स्कूल जाने की उम्र में ही निश्चय कर लिया कि अपने नाम के आगे से वर्मा हटवाएंगे। ये बात उन्होंने अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताई। अगले दिन उन्होंने अपना आवेदन स्कूल में दे दिया। आवेदन देखकर हेडमास्टर साहब ने लाल बहादुर को बुलाया और पूछा, बेटे तुम ऐसा क्यों चाहते हो? उनके पास जवाब तैयार था। लाल बहादुर तुरंत बोले, सर मेरा मानना है कि हर इंसान की पहचान उसके काम और नाम से होनी चाहिए, सरनेम से नहीं। सरनेम व्यक्ति की जाति और धर्म का बोध कराता है और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। छोटे से बालक की ये बात सुनकर हेडमास्टर काफी प्रभावित हुए। फिर उन्होंने अपना सरनेम भी हटा दिया। खास बात कि हेडमास्टर के नाम में भी वर्मा लगा हुआ था। उनका नाम वसंत लाल वर्मा था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी से जुड़ा एक किस्सा है और ये वाकया 1977 का है। तब इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी केंद्र की सत्ता से बेदखल हो गई थी। देश में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। सरकार के 9 महीने भी पूरे हो गए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर थे, लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही बिहार के बेलछी गांव पर नरसंहार हो गया था। जब इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी मिली
तो उन्होंने बेलछी गांव जाने का मन बना लिया। उनके साथ प्रतिभा सिंह पाटिल भी बिहार पहुंची। इस पूरे वाकया को सोनिया गांधी के बायोग्राफर जेवियर मोरो ने अपनी किताब दी रेड साड़ी में विस्तार से लिखा था। वो लिखते हैं, 13 अगस्त 1977 की तारीख थी। तब तेज बारिश हो रही थी। इंदिरा गांधी पटना तक फ्लाइट से पहुंची। इसके बाद कार से बेलछी के लिए निकली। बारिश की वजह से गांव में इतना अधिक कीचड़ था कि कार का जाना मुश्किल था। तब ट्रैक्टर का सहारा लिया गया, लेकिन मौसम का रौद्र रूप देखते हुए हर कोई सहमा हुआ था। लोग कार्यक्रम स्थगित करने के लिए कह रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी अपने फैसले पर अडिग रही। आगे नदी थी, नदी को पार करना भी मुश्किल था। तब उनके लिए हाथी लाया गया। इस तरह हाथी पर सवार होकर इंदिरा गांधी बेलछी पहुंची। इंदिरा गांधी को तब गांव के लोगों ने साड़ी दी थी, क्योंकि उनका कपड़ा भीग गया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का बिहार आना अच्छा रहा। इसके बाद वो सत्ता में लौट गई। अब पहले नंबर की बात। तब पीएम की कुर्सी चौधरी चरण सिंह के पास थी। वे जनता पार्टी के राज में मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। ये वाकया 1979 का है। शाम में करीब 6 बजे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसराहार थाने पर चौधरी चरण सिंह गरीब किसान की वेशभूषा में पहुंच गए। मैला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा देख पुलिस ने भी बहुत अधिक भाव नहीं दिया। उस समय उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उस किसान को ठिठकता देख एक दरोगा उनके पास आया। तब किसान के वेश में पहुंचे चौधरी चरण सिंह ने कहा, किसी चोर और चक्के ने मेरी जेब काट ली, उसमें रखे कई 100 रुपए चोरी हो गए। अब वो पैसे नहीं मिले तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। कांस्टेबल ने पुलिसिया अंदाज में डपट कर पूछा, कहीं पैसे शराब पीने या दूसरी मौज मस्ती करने के चक्कर में उड़ा तो नहीं दिए? घरवाली के डर से चोरी का नाटक तो नहीं रच रहे हो? कांस्टेबल ने साफ कह दिया कि कुछ भी कहो, तुम्हारी एफआईआर तो नहीं लिखी जाएगी। फिर एक डील हुई। 35 रुपए घूस लेने के बाद पुलिस ने किसान का बयान दर्ज किया। फिर मुंशी ने पूछा, अरे बाबा साइन करोगे कि अंगूठा लगाओगे? चौधरी चरण सिंह बोले, पेन और स्टैंप दोनों चाहिए। फिर उन्होंने अपना नाम लिखा और पॉकेट से मोहर निकालकर कागज पर लगाई। इसके बाद तो पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि नाम में उन्होंने चौधरी चरण सिंह लिखा और मोहर में था प्रधानमंत्री भारत सरकार। फिर तो आगे कहने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ होगा। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।